नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस। अभी ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक ऐसा टाइप है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले एंड डीफैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, ये साइन और कॉस का आइदर सम और डिफरेंस हम लोग उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और उसका रिवर्स उल्टा रहेगा, प्रोडक्ट को हम लोग सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा फैक्टराइजेशन का ऑपोजिट, दैट इज डिफैक्टराइजेशन। ओके, अभी ये 4 फॉर्मूलेज है फैक्टराइजेशन, और जो नेक्स्ट 4 फॉर्मूले वो है डिफैक्टराइजेशन के। तो फैक्टराइजेशन के फॉर्मूलेज क्या है, तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू दिस, ये सब फॉर्मूलेज है। ये फॉर्मूलेज तो आप देख रहे हो। ओके, ये फॉर्मूलेज अगेन आपको रिमेंबर याद रखने का आपको, लेकिन ये फॉर्मूले को प्रूव करने के पहले यहाँ पे देखो मैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी एंड साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये ऑलरेडी हम लोग ने कंपाउंड एंगल में देखा था। प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेम फॉर्मूले में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, चलिए तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखोगे ये प्लस साइन है, तो ये एंटायर टर्म पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, मतलब कितना होगा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट किसका, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्मूला पहले कर रहा हूँ ना, तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो आपको जितने भी ये सब फॉर्मूलेज है उसके लिए आपको ऐसे लिखने का, लेट ए बी सी प्लस डी अपॉन 2 एंड बी सी माइनस डी बाई 2। सपोज ए क्या है, सी प्लस डी बाई 2 एंड सी माइनस डी बाई 2 को बी लिया, क्योंकि आप देख रहे हो ना सी प्लस डी बाई 2 इधर सब जगह पे है, सी माइनस डी बाई 2 सब जगह पे है, तो उसको ए और बी लिया। अभी सपोज मेरे को ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी, तो मैं ये दोनों को ऐड करूँगा, तो ए प्लस बी क्या होगा, मेरे को दोनों को ऐड करना पड़ा। अभी ये दोनों को ऐड करूँगा तो ऐसे होगा सी प्लस डी बाई 2 प्लस सी माइनस डी बाई 2, डिनोमिनेटर सेम तो हम लोग ऐड कर सकते, तो सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, ये डी और ये डी कैंसिल, तो सी प्लस सी कितना होगा 2c, तो 2c बाई 2 इज इक्वल टू कितना रहेगा, तो उसका वैल्यू आएगा c। नेक्स्ट वैसे ही b, उसको मैं a माइनस बी के लिए करूँगा, a का वैल्यू क्या है, तो c प्लस डी बाई 2 माइनस b का वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई 2, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, c प्लस डी तो वैसे रहेंगे, न्यूमरेटर में तो कुछ चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस c होगा और ये माइनस माइनस प्लस डी होगा, तो माइनस सी प्लस डी। यहाँ पे कौन सा टर्म कैंसिल होगा, तो ये c और ये c कैंसिल, तो d प्लस डी कितना होगा 2d बाई 2, तो 2 2 कैंसिल, तो d आ गया। ओके, तो अभी क्या करने का है, वेर एवर आपको a प्लस बी दिख रहा है उधर आपको पुट करने का है c, और a माइनस बी दिख रहा है वहाँ पे d, तो मैंने यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे a प्लस बी उसकी जगह पे मैंने c पुट किया, प्लस साइन a माइनस बी उसकी जगह पे क्या पुट किया d, तो देखो साइन c प्लस साइन d, ये LHS आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के 2 साइन a, बट a मतलब क्या है c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस b, और ये b मतलब क्या है c माइनस डी बाई 2, क्योंकि हम लोग को आंसर c और d के फॉर्म में चाहिए। तो देखो ये मेरा प्रूफ हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, तो फर्स्ट आ गया। अभी सेकंड में क्या चेंजेस है, बीच में माइनस साइन है ना, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये साइन ए प्लस बी
इधर माइनस होगा, माइनस साइन ए माइनस बी। अभी देखो ये हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे क्या होगा? ये साइन ए कॉस बी और ये माइनस साइन ए कॉस बी कैंसिल होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के आउटसाइड माइनस साइन है तो दोनों का साइन चेंज होगा। तो इधर क्या बचा? कॉस ए साइन बी, और माइनस माइनस ये भी प्लस होगा, तो कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कितना होगा? 2 कॉस ए साइन बी। ये रिजल्ट आ गया। इसका रिजल्ट साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का। अगेन जो हम लोग प्रीवियस स्टेप में किया था वही। ए प्लस बी क्या है? तो ए प्लस बी है मेरा सी, माइनस ए माइनस बी क्या है? तो ए माइनस बी हम लोग का डी। तो देखो साइन सी माइनस साइन डी, लेफ्ट हैंड साइड आ गया सेकेंड का। 2 कॉस ए क्या है? तो हम लोग का ए है सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी क्या है? तो सी माइनस डी बाई 2। देखो बी क्या है? सी माइनस डी बाई 2। तो देखो ये हम लोग का सेकेंड फॉर्मूला आ गया, सेकेंड फॉर्मूला। तो आप बोलोगे सर कैसे याद रहे? दोनों में साइन चाहिए था ना ये, तो यहाँ पे मैंने दोनों साइन किया, सिर्फ एक बार पॉजिटिव एक नेगेटिव, और बीच में एक फर्स्ट इसके लिए प्लस साइन था और सेकेंड में माइनस था। वैसे ही सिमिलरली हम लोग कॉस के लिए कर सकते हैं क्या? यस। अभी यहाँ पे क्या करेंगे? कॉस ए प्लस बी, और इधर क्या चाहिए? प्लस है ना, तो प्लस कॉस ए माइनस बी लेंगे। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे कैसे होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए माइनस बी का क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस के लिए पता है ना, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ पे देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है। ओके, तो रिमेनिंग क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, मतलब वी कैन से इट इज 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। इसका वैल्यू आ गया ये कॉस ए प्लस बी का प्लस कॉस ए माइनस बी, दोनों का एडिशन। ओके, अभी वैल्यू पुट करते हैं। कॉस, अरे हम लोग का ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी तो सी है, प्लस ए माइनस बी क्या है? तो ए माइनस बी डी है। 2 कॉस ए क्या है? तो ए है सी प्लस डी बाई 2, और बी क्या है? तो सी माइनस डी बाई 2। तो हम लोग ने ये थर्ड पार्ट भी प्रूव किया है। ओके, अभी जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट है, इसके 2 फॉर्मूलेज है। देखो इसका एक ही था, इसका एक था, बट इसमें 2 फॉर्मूले थे, मतलब इधर ये भी अप्लाई कर सकते हो और ये भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, अभी ये कौन सा फॉर्मूला कभी प्रीफर करोगे? आप बोलोगे सर हम लोग को नहीं पता रहेगा, तो मैंने कौन सा भी किया तो चलेगा, बट जब आपको सी और डी के वैल्यूज दिए, आपको दिख रहा है कि सी बिगर है डी से, सी इज ग्रेटर देन डी, तो ये फॉर्मूला यूज करो। आपको दिख रहा है कि डी का वैल्यू बड़ा है सी से, तो डी ग्रेटर है ना, डी बड़ा है मतलब ये, तो आपको तभी ये फॉर्मूला यूज करने के। तो इट इज एंटायरली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ सी एंड डी, कंपैरिजन करो। और कुछ वैल्यू नहीं दी है तो कोई भी फॉर्मूला यूज करो, दोनों भी सेम है। ओके, अभी जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो कॉस सी माइनस कॉस डी ना, तो इधर क्या होगा? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस के दोनों फॉर्मूले लेने के हैं और बीच में ये माइनस साइन। कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, देन ये माइनस साइन। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अभी देखो यहाँ पे ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन, ये कॉस ए कॉस बी नेगेटिव होने वाला है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव के साथ कैंसिल होगा। अभी ये माइनस साइन ए साइन बी और ये भी प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कितना होगा? -2 साइन ए इंटू साइन बी। ओके, तो ये वैल्यू आ गया कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? सेम स्टेप्स, ए प्लस बी की जगह पे सी पुट करो,
ए माइनस बी की जगह पे डी पुट करो, तो ये क्या हो गया कॉस सी माइनस कॉस, ये हो गया डी इज इक्वल टू -2 वैसे ही साइन ए का वैल्यू क्या है, तो ए है सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी क्या है, तो सी माइनस बी का वैल्यू है सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो देखो यहाँ पे b का वैल्यू है, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया देखो -2 वाला। अभी सेकेंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो कैसे करूँगा मैं। अभी ये पार्ट तो हो गया ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये 2 ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करूँगा मतलब आइदर दोनों से नहीं होगा, क्योंकि आइदर फर्स्ट टर्म से होगा या सेकेंड टर्म से, बट फर्स्ट टर्म तो हम लोग को चाहिए एज इट इज़। तो ये 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और ये मैंने माइनस साइन अंदर डाला, तो ये माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2 होगा। ओके, तो ये 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, ऑलरेडी हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब ये उल्टा है, अभी देखो सपोज मैंने साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा है, मैंने बोला उल्टा पूछा आपको माइनस साइन थीटा रहेगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो आप बोलोगे माइनस साइन थीटा। तो अभी देखो ये फॉर्म में माइनस साइन थीटा, ये ब्रैकेट मतलब थीटा है, तो माइनस साइन थीटा रहेगा, तो उसका आंसर क्या होता है साइन माइनस थीटा। तो मैं क्या करूँगा साइन माइनस साइन किसको, एंगल को आएगा वो सी माइनस डी बाई 2 को। तो हम लोग उसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका फाइनल आंसर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये तो एज इट इज़ है, इनटू साइन, ओके ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस सी होगा और ये माइनस माइनस प्लस डी होगा, मतलब डी पॉजिटिव होगा, तो सी माइनस डी का सी माइनस डी उसके आउटसाइड माइनस साइन है, तो ये फ्लिप होगा मतलब चेंज होगा, तो वो क्या होगा डी माइनस सी बाई 2। तो वही सेकेंड पार्ट है। तो ये जो पार्ट था वो क्या था फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस। जो सेकेंड पार्ट है डी फैक्टराइजेशन, उसमें भी सेम पार्ट है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये पार्ट को सिर्फ रब करूँगा और डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज लिखूँगा और देखते हैं कि इसके हेल्प से वो आता है क्या। सो बिफोर दैट प्लीज़ गो थ्रू दिस टाइप दैट इज़ फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। नाउ अभी जो लास्ट टाइप है वो है डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज। डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, डी फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, डी फैक्टराइजेशन मतलब जहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग आइदर सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब क्या था, सम और डिफरेंस को हम लोग प्रोडक्ट में करते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में करेंगे, इसके लिए इसको फैक्टराइजेशन का ऑपोजिट दैट इज डी फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है इसके, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इधर उल्टा रहेगा, पहले कॉस ए देन साइन, तो ऐसे वक्त साइन ए प्लस बी तो वैसे रहेगा, सिर्फ मिडल में साइन चेंज होता है, माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो कॉस ए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, वेर एस 2 साइन ए इंटू साइन बी, उसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अभी ये कैसे है देखो, अभी आपको क्या करने के, हम लोग ने वो लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू लिया था ना, वो नहीं लेने के, तो ये स्टेप्स है ना सब रब हो जाएंगे। तो ये स्टेप्स को मैं रब कर रहा हूँ जो हम लोग का फाइनल आंसर था, ये और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला पूरा पार्ट। ओके, तो हम लोग के पास अभी ये 4 फॉर्मूलेज बचे हैं, मतलब फॉर्मूले। ओके, अभी इसमें देखो ये साइन ए प्लस बी है प्लस साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 2 साइन ए कॉस बी, तो हम लोग इसको सॉल्व कर ही आ रहे हैं, तो दैट मीन्स हम लोग उल्ट अभी इसको प्रूव करने गए तो हम लोग RHS लेंगे और ये LHS आ गया, देखो ऑलरेडी आ गया। सेकेंड फॉर्मूला भी है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, उसका आंसर कितना आया था 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी। थर्ड फॉर्मूला क्या है, राइट हैंड साइड में ये 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो राइट हैंड साइड ले लो, तो उसका आंसर क्या है 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये आ रहा है। और लास्ट फॉर्मूला जो है कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे देखो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे पहले माइनस है ना, लेकिन आप एक ऑब्जर्व करोगे इधर राइट हैंड साइड में सब जगह पे +2 है, +2 मतलब 2 और यहाँ पे -2 है, तो ये मैं माइनस साइन को इधर लाता हूँ, तो माइनस को इधर लाया,
सिर्फ मेरे को ये स्टेप करना पड़ा, अदरवाइज प्रीवियस जो फैक्टराइजेशन का था वही पार्ट यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया है। ओके, तो अभी देखो ये 2 साइन ए 2 साइन ए साइन बी, उसको मैं पहले लिखता हूँ, मतलब ये वाले पार्ट को इधर LHS में। ओके, ड्यू टू दिस माइनस साइन, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो पहले क्या आएगा प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये आएगा कॉस ए प्लस बी। ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, ए माइनस बी है और इसके आउटसाइड माइनस साइन है, तो उसको हम लोग बी माइनस है, मतलब पोजीशन चेंज करेंगे ना, इंटरचेंज। तो ये इधर आ गया, ये इधर गया, दैट्स इट। देखो यही फॉर्मूला था। सो दिस इज द पार्ट रिलेटेड विथ डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2, उससे जो ये जो थियरी पार्ट है वो क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनमें एक क्या बोल सकते हैं, एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको ये फॉर्मूलेज हम लोग को प्रूव करने के। ओके, अभी यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी, उसको हम लोग प्रूव करेंगे तो वो साइन सी आता है। ओके, तो देखते हैं पहले ये साइन सी आता है क्या, 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले ये जो प्रूफ करने का है, ये फर्स्ट वाला जो है उसमें ए प्लस बी प्लस सी, अगेन अभी जस्ट बोला मैंने ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब रेडियंस में कितना होगा, पाई रेडियंस। ओके, तो अभी मैं ये फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूँ ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी को एज इट इज रखो, यहाँ पे सी को उधर जाके सबट्रैक्ट करो। ओके, ए प्लस बी के पीछे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, साइन, तो इसका साइन, तो साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे भी मेरे को साइन लेना पड़ेगा, ये साइन ए प्लस बी एज इट इज। ऑलरेडी हम लोग ने एक वीडियो में, मतलब अलाइड एंगल के वीडियो में देखा था कि साइन पाई माइनस थीटा, पाई के पाई मतलब क्या है, इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल रहेगा तो साइन का साइन वैसे रहेगा। और यहाँ पे हम लोग को चेक करने का कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव ही होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा का साइन थीटा है, तो साइन पाई माइनस सी का क्या होगा, साइन सी। तो देखो ये प्रूफ आ गया। ओके, तो अभी ये प्रूफ आ गया, तो ए प्लस बी का वैल्यू साइन सी है, तो ए प्लस बी ना जो रिमेनिंग एंगल है वो होता है, तो बी प्लस सी रहेगा, तो साइन के लिए क्या होगा साइन ए, रिमेनिंग एंगल ये दोनों में, और ए प्लस सी के लिए क्या होगा साइन बी। कैसे करने का, अभी बी प्लस सी रहेगा तो बी प्लस सी, तो ए उधर जाके माइनस होगा, तो साइन पाई माइनस ए क्या होगा साइन ए आ गया, और इधर ए प्लस सी चाहिए तो ए प्लस सी चाहिए, तो बी को उधर जाके सबट्रैक्ट करो, तो पाई माइनस बी, तो साइन पाई माइनस बी क्या होगा साइन बी, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूले हो गए। अभी जो सेकेंड ग्रुप है, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप ये हो गया, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस सी। ओके, कैसे वो देख लेते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे ट्राइंगल से रिलेटेड है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 रहेगा। तो मैं ये करूँगा सिमिलरली, इसका आंसर मेरे को बताने का, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या रहेगा, ए प्लस बी का वैल्यू पाई माइनस सी। आप बोलोगे तो सर इधर सेम था, बट उसके आगे क्या था, इधर साइन था, यहाँ पे मेरे को ए प्लस बी के आगे क्या इधर कॉस, तो यहाँ पे कॉस लेंगे दोनों साइड में, तो कॉस ए प्लस बी और यहाँ पे कॉस पाई माइनस सी, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, अभी कौन सा फॉर्मूला होगा, कॉस पाई माइनस थीटा। पाई कैसे है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो कॉस रिमेन्स कॉस, और पाई माइनस थीटा यहाँ पे देखा हम लोग ने सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये देखो ये साइन पॉजिटिव था, बट कॉस क्या होगा नेगेटिव, तो कॉस पाई माइनस थीटा का माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस पाई माइनस सी का क्या होगा माइनस कॉस सी। देखो आ गया, तो a प्लस बी तो इधर कॉस सी, तो सिमिलरली इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, कॉस बी प्लस सी का माइनस कॉस ए, रिमेनिंग कौन सा ए है ना, और सी प्लस है तो माइनस कॉस बी, तो ये रिजल्ट्स हो सकते हैं। अभी देखो ये थर्ड जो है, इसमें ए प्लस बी बाई 2 है यहाँ पे, और इसमें डिफरेंस क्या है, ये टाइप और ये, इसमें अपॉन 2 है, मतलब फर्स्ट सेट और ये थर्ड सेट में। इसका फॉर्मूला होता है कॉस सी बाई 2। देखते कैसे, इसका
तो चेक करते। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, ये तो पाए, सब जगह पे स्टार्टिंग वही था। उसके बाद a प्लस बी तो चाहिए, तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। आप बोलोगे सर सेकेंड स्टेप अभी तक सब जगह पे सेम है, बट इसके आगे यहाँ पे a प्लस बी ही चाहिए था इधर और इधर, बट इधर a प्लस बी बाई क्या चाहिए 2, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा दोनों को। इसको मैं डिवाइड कैसे कर रहा हूँ, देखो पाई बाई 2 और सी बाई 2। इसको मैंने a बाई 2 और नहीं लिखा क्योंकि ये मेरे को ऐसे चाहिए था। ओके, अभी a प्लस बी बाई 2, इसके पीछे क्या चाहिए आपको, साइन, तो ये साइन ले लो। तो इधर भी क्या लूंगा मैं, साइन, और ये साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू, अब ये कौन सा टाइप हो गया, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे पाई के डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे ये 1 है, मतलब 1 पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल। जब ऑड मल्टीपल हो गए तो साइन बिकम्स क्या होता है, चेंज होता है, सो साइन का कॉस हो जाएगा। और अब चेक करोगे तो पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस थीटा, 90 से कोई भी नंबर एक माइनस करोगे एक्यूट एंगल ये, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का कॉस थीटा है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 का, ये थीटा इधर था ना तो इधर आ गया, तो इधर सी बाई 2 है, तो क्या रहेगा यहाँ पे साइन बिकम्स क्या होगा, कॉस, साइन का कॉस हो गया, और ये थीटा, तो ये क्या होगा सी बाई 2। देखो ये रिजल्ट आ गया। ओके, तो साइन a प्लस बी बाई 2 रहेगा, अपॉन 2 रहेगा इधर, तो आंसर साइन सी बाई 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉस सी बाई 2 है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, कॉस, ये b और c है ना, तो कौन सा एंगल नहीं है a, और a प्लस सी है, मतलब कौन सा एंगल नहीं है b। ओके, अभी जो लास्ट जो 3 फॉर्मूलेज है सिमिलर है, बट यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो स्टार्ट वैसे ही करता हूँ सेम, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी हो गया पाई माइनस सी, तो यहाँ पे भी a प्लस बी बाई 2, दोनों 2 से डिवाइड करो दोनों साइड, तो इसको 2 से डिवाइड करो, उसको भी 2 से डिवाइड करो। यहाँ पे क्या लेने का है, कॉस, एक्चुअली इसका आंसर होता है साइन ना, साइन सी बाई 2। चेक करते, तो कॉस लिया, और यहाँ पे भी मैं कॉस लेता हूँ, तो कैसे होगा, यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, और सिंस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। क्यों, पाई बाई 2 ना ऑड मल्टीपल रहेगा, तो कॉस का क्या होता है, साइन होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कॉस a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा का साइन थीटा है, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 का क्या रहेगा, साइन सी बाई 2। तो देखो ये फोर्थ जो प्रूफ है वो भी आ गया, तो इसका आ गया। तो सिमिलरली b प्लस सी बाई 2 क्या रहेगा, तो साइन a बाई 2, और c प्लस a बाई 2 का क्या रहेगा, कॉस c प्लस a बाई 2 का साइन b बाई 2। सो ये फॉर्मूलेज हम लोग को नॉट ओनली 11th स्टैंडर्ड, जो नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में भी ये फॉर्मूलेज है आपको, सो प्लीज़ ये फॉर्मूलेज गो थ्रू करो। सो दिस इज द थियरी पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 में हम लोग ने कंपाउंड एंगल, अलाइड एंगल, मल्टीपल एंगल्स, देन यहाँ पे ये जो फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन, ट्रायंगल से रिलेटेड हम लोग ने बहुत सारे ऐसे अलग अलग लेवल्स पे फॉर्मूले पढ़े, बट ये सब फॉर्मूलेज आपको लर्न करने के हैं, बाय हार्ट करने के हैं, सो दैट आपको आगे जो मतलब नेक्स्ट ईयर में या इवन आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी ये फॉर्मूलेज यूज़फुल है। ओके, अभी तक आपने जितना भी थियरी पार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, ये वीडियोस अच्छे लगे तो सब वीडियोस को लाइक करो, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।